जिंदगी एक पहेली है। कब कौन सी उलझन सामने खड़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं। पर अगर आपके पास हो जमा पूंजी ऐसी जो बन जाए दोगुनी तो फिर क्या कहना। उन्नति की ओर तेजी से बढ़ रहे नागपुर में प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट जैसी तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। इसीलिए सच्चिदानंद रियल्टी लेकर आए हैं एक स्वर्ण संधि। नागपुर अमरावती मार्ग पर कोंढाली के पास 130 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 199 रुपए स्क्वायर फीट तक प्लॉट उपलब्ध हैं। आज इस जमीन के भाव हमें सस्ते लग रहे हों, लेकिन आज के ये भाव हमारी पहुंच से बाहर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बूटी बोरी रोड पर बोइंग, सहारा सिटी, मिहान, कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जामठा स्टेडियम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं और कुछ तैयार हो चुके हैं। आज यही नहीं बल्कि वाड़ी से लेकर अमरावती रोड तक भी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। इनमें बड़े बड़े गोडाउन जैसे DHL, ब्लू डार्ट, सैमसंग, वीडियोकॉन, सेफ एक्सप्रेस इत्यादि कोंढाली में जा रहे हैं। साथ ही NIT का दायरा बढ़ने के कारण वाड़ी की सभी बड़ी कंपनियां अमरावती रोड पर शिफ्ट हो गई हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कारण यहां लाखों लोगों को रोजगार मिलने की गारंटी रहेगी। साथ ही पास ही में स्थित वेना डैम को पर्यटन स्थल घोषित करके 8 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। जाहिर है सच्चिदानंद रियल्टीज की ये स्कीम आपको अच्छा मुनाफा दिलाएगी। आज नागपुर से लेकर कोंढाली के आसपास बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। सच्चिदानंद रियल्टीज साइट पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैरायटी चौक से लता मंगेशकर हॉस्पिटल, इटर्निटी मॉल, महाराज बाग, नागपुर यूनिवर्सिटी से होते हुए रविनगर चौक से नागपुर कैंपस PKV होते हुए वाड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हाईलैंड पार्क, पिक्स ट्रांसमिशन, बाजार गांव, फन एंड फूड, स्टार्की पॉइंट रिसोर्ट, सोलर कंपनी से होते हुए अमरावती रोड नेशनल हाईवे नंबर 6 से मेडिकल रिसर्च सेंटर, पेपर मिल, गुरुद्वारा से आकांक्षा फेज 3, दुधाला, 16 एकड़ कोंढाली सिटी तक पहुंचा जा सकता है। अब आपको सच्चिदानंद रियल्टी साइट के आजू बाजू में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, इनको जानने की उत्सुकता होगी। इनमें वेना डैम, सेफ एक्सप्रेस, नागार्जुन इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ में यहाँ पर इंडिया सन का बहुत बड़ा स्टार होटल ओपन हो रहा है। यहाँ पे आ चुके प्रोजेक्ट्स में सोलर बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स में लाखों लोगों को रोजगार मिल चुका है। साथ में वाड़ी हाईवे, हाईलैंड पार्क, चोकरदानी रिसोर्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक, माइक्रो पार्क लॉजिस्टिक्स, विद्यानिकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज, माँ फील्ड्स, भारत बेंज, टोल नाका गोंडखेरी, आदित्य एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, रेमा इंडिया, महिंद्रा लॉजिस्टिक, अभिषेक लॉजिस्टिक, वेना डैम, सेफ एक्सप्रेस, महाकाली टेम्पल, इंडिया सन होटल, नागार्जुन कॉलेज, पार्कर, बाजार गांव, बैंक ऑफ इंडिया, फन एंड फूड विलेज, स्टार्की पॉइंट, राष्ट्रपति फुले रिसर्च इंस्टीट्यूट, संग्राम रिसोर्ट, हरदोली पेपर मिल, राजकमल रिसोर्ट, साई मंदिर, कोंढाली गुरुद्वारा, माधवबाग का हार्ट एंड डायबिटीज हॉस्पिटल, कॉम्प्लेक्स, फ्लैट स्कीम, पुलिस हेडक्वार्टर, स्टेशन इत्यादि बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है और आने वाले इन कई सालों में होने वाली है। कोंढाली के निर्माण में सच्चिदानंद रियल्टीज इस क्षेत्र का बड़ा नाम बन गया है, जिन्होंने कई लेआउट्स का निर्माण किया है। इनके लेआउट में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो आज समाधान के साथ दिन बिता रहे हैं। कोंढाली के साथ ही सच्चिदानंद रियल्टीज ने आकांक्षा फेज 1, आकांक्षा फेज 2, आकांक्षा फेज 3, 16 एकड़ दुधाला, कुंडी फेज 1, कुंडी फेज 2, दाभा फ्लैट स्कीम, उसागोंडी फेज 1, उसागोंडी फेज 2, 2 BHK फ्लैट्स गौरी मिडोज 1, 2 BHK फ्लैट्स गौरी मिडोज 2, 8 acres प्रोजेक्ट एट कोंढाली सिटी, 18 acres वसंत नगर इनका भी निर्माण किया है। निर्माण के क्षेत्र में डेवलपर्स द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करना आम बात हो गई है, लेकिन सच्चिदानंद रियल्टीज ने लोगों के विश्वास को ही जीवित रखा है। इसीलिए सच्चिदानंद रियल्टीज लेकर आए हैं NATP सैंक्शन प्लॉट, 3 साल EMI फैसिलिटी, रेडी टू रजिस्ट्री। आप भी एक बार कोंढाली 16 एकड़ दुधाला और आकांक्षा फेज 3 कोंढाली की साइट पर देखकर समाधान कराइए। हमें विश्वास है ये आकर्षक साइट देखने के बाद आप मना नहीं कर पाएंगे। आज का विनिवेश कल का मुनाफा बने,
तभी तो हमारी जिंदगी बढ़ेगी आगे। तो आइए सच्चिदानंद रियलिटीज के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारें। So, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों आज के मॉर्निंग करें सर। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आप सभी का आज के इस जूम मीटिंग सेशन में। सॉरी। दोस्तों जैसे कि आपने इस छोटे से वीडियो के मार्फत देखा कि आज के डेट में निवेश करना कितना जरूरी हो गया है, और आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, इस दौर में हमें फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम इस विषय पर चर्चा करें तो बहुत बड़ा विषय है, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक छोटा सा हम इसका एक समाधान सॉल्यूशन हम अपने लोगों को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। देखिए होता क्या है कि इंसान जीवन भर पैसा सिर्फ कमाता है, और पैसा कमाने कमाते 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 वो उसकी लाइफ निकलती जाती है, और वो पैसा तो बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है, बट वो लाखों करोड़ों रुपए सेव नहीं कर पाता, बचा नहीं पाता। और लास्ट में जब वो देखता है, जब उसकी उम्र 40 50 60 साल की हो जाती है कि मैंने मेरे पूरे जीवन में क्या चीज किया, तो उसके सामने आंसर आता है कि उसने बहुत हुआ तो एक आधा घर बनाया, एक दो बच्चों की शादी किया, इसके अलावा वो इंसान कुछ नहीं कर पाता, और सपने उसके अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों दुनिया में सपने हर इंसान के हैं, लेकिन सपने तभी उनके पूरे होते हैं जब वो उसके पीछे मेहनत करते हैं। और उसके पीछे मेहनत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन रात काम करो और सिर्फ पैसा ही कमाओ। दोस्तों पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही जगह निवेश करना, और उस पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी और एक कला मानी जाती है। और यही क्वालिटी अपना के कई लोग इस दुनिया में आज लखोपति और करोड़पति बन चुके हैं। तो आज ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए सच्चिदानंद रियलिटीज कंपनी की ओर से। मैं करण गज भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आज की जूम मीटिंग सेशन को हम शुरू करते हैं। मेरा आवाज आपको प्रॉपर आ रहा होगा। दोस्तों सच्चिदानंद रियलिटीज कंपनी की शुरुआत सन 2011 में हुई। कहने का मतलब ये कंपनी 2011 में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन जो हमारे ओनर है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस्टर प्रवीण भोयर सर, मैं चाहता हूँ इनको सभी एक बार तालियों से इनका नमन करेंगे हम। तो प्रवीण भोयर सर ने हमारा कंपनी 2002 में ही रियल एस्टेट सेक्टर में वर्क चालू कर दिया था, और इनका एक विजन बना जब इन्होंने मार्केट में देखा कि यार मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही से प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक विजन बना कि मैं मेरी खुद की ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि जिस कंपनी में मैं लोगों को एक अच्छी और जेन्युइन प्रॉपर्टी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लोगों का उसको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों 2011 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई, और संचयनी कॉम्प्लेक्स त्रिमूर्ति नगर नागपुर रिंग रोड, यहाँ से ऑफिस की शुरुआत हुई। और आज ये ऑफिस 2200 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा ऑफिस हमारा है। और आज कंपनी की अगर बात करूं तो लगभग 400 करोड़ रुपए की कंपनी है। पिछले वीडियो में आपने कंपनी के बारे में बहुत डिटेल कुछ सुना है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करता हूँ। डाबा में हमारे कई फ्लैट स्कीम हो चुके हैं, लेआउट्स हो चुके हैं, सिटी में भी लेआउट्स हो चुके हैं। वामन नगरी 2018 में हमने 4 नवंबर के दिन बहुत बड़ा ह्यूज टाउनशिप पेसा जैसे एक हॉट लोकेशन पे हमने यहाँ पर लॉन्च किया था। और टावर एबीसी ये टावर बन चुके हैं, इसका एबिलिटीज का काम भी 50% हो चुका है, और ये कंप्लीट होने जा रही है। बस आने वाले कुछ एक सालों में, 1.5 सालों में आपको इसका पोजीशन मिलने वाला है। दोस्तों 35 lakhs में होम ऑटोमेशन के साथ विद एलेक्सा एनेबल्ड होम
90% बैंक फाइनेंस के साथ आपको यहाँ पर अपने सपनों का घर सच्चिदानंद वामन नगरी में दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम लेआउट के बिजनेस में भी काम करते हैं। तो लेआउट के बिजनेस में जब 2011 में कंपनी शुरू हुई तो कोंडाली क्षेत्र में कंपनी ने काम शुरू किया और 2011 से लेके आज 2021 में हम हैं, यानी पिछले 9 सालों में कंपनी ने 44 लेआउट्स सोल्ड आउट कर चुकी है, जो कि खुद के ओन लेआउट्स हमने एनएडीपी सैंक्शन करके ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके हैं। इसी के अलावा हमारे फार्म हाउस प्रोजेक्ट भी अमरावती रोड पे है, जो एनएडीपी सैंक्शन महाराष्ट्र का पहला फार्म हाउस यहाँ पर कंपनी ने बेचा है। दोस्तों ये कोंडाली का लोकेशन है। कोंडाली के आजू बाजू में अगर आप देख सकते हो तो स्क्रीन पे देखिए, इस मैप में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स आने की वजह से अभी कोंडाली ये बहुत बड़ा शहर बन रहा है और ये ऑलरेडी शहर बन चुका है। आज कोंडाली का एक छोटा सा बस स्टॉप था, उसको बस डेपो बना दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज और बहुत सारा रोजगार और एमआईडीसी शिफ्ट होने का काम, जंगल सफारी से लेके हर चीज यहाँ आजू बाजू में मौजूद है। इस वजह से कोंडाली एक हॉट लोकेशन है। अगर कोंडाली में जिन जो लोग आज पैसा डाल रहे हैं, ये भविष्य में लाखों करोड़ों रुपए बन के निकलेगा। दोस्तों सच्चिदानंद कंपनी के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। सच्चिदानंद ग्रुप ये वाटर पार्क पे भी काम कर रहा है। कलमेश्वर हाईवे पे 158 एकड़ लैंड और कोंडाली में 400 एकड़ लैंड, 400 से 500 एकड़ लैंड अभी तक हमने बेच चुके हैं। सच्चिदानंद रियलिटीज का काम देखते हुए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया इस कंपनी को। इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेशंस कंपनी के पास है। हमारे पास समय की कमी होने की वजह से इस प्रेजेंटेशन में हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करके बाकी चीजें आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी में। लोग अगर फंस रहे हैं या फिर फंसते हैं या फिर फंस चुके हैं या फिर भविष्य में फंसने वाले हैं, तो ये क्यों फंसने वाले हैं और ये कैसे फंसते हैं, थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर इंसान के पास कहीं ना कहीं पैसे भी होते हैं, लेकिन उसके मन में एक डर बैठा होता है कि यार मैं, मेरा जो पैसा है ये मैं अगर प्रॉपर्टी में निवेश करता हूँ तो ये मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, कल चल के मुझे प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी सैंक्शन रहेगी कि नहीं रहेगी, एक प्लॉट 2-4 लोगों को तो नहीं बेचा। ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं, लेकिन इन सवालों का समाधान भी इस दुनिया में है और दुनिया में हर सवाल का समाधान होता है। लेकिन जब तक हम उस चीज को स्टडी नहीं करेंगे, हम उस चीज को जानेंगे नहीं, उसका नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। और जब तक हम किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम दोस्तों मिसगाइड होते रहेंगे, फंसते रहेंगे। आज हर चीज में इंसान फंस रहा है। आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो पता नहीं आपको सही से ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपसे बिना फुकट के पैसे ले ले रहे हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, तो आप उस चीज में फंस सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी का नॉलेज लोगों के पास नहीं है और इस वजह से लोग मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ सालों पहले कई डेवलपर्स आए और उन्होंने सोसाइटी के मार्फत अनसैंक्शन डुप्लीकेट लेआउट मार्केट में बेचे। एक एग्रीमेंट बेसिस पे खेती खरीद करके उन्होंने लेआउट डाले और लोगों को प्लॉट बेचे और उस खेती की रजिस्ट्री भी अपने नाम पर नहीं की और बाद में लोगों को रजिस्ट्री नहीं मिली, तो लोग फंस गए वहां पर। उसके पास काश्तकार को देने के लिए पैसे नहीं रहते तो वो एनए और टीपी करता नहीं और गवर्नमेंट से वो लेआउट सैंक्शन नहीं करने की वजह से वो लेआउट में आपको प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। तो हमें जब भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है या फिर किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं एनएटीपी। आप लोगों ने सुना है, बट ये एनएटीपी होता क्या है, इसका थोड़ा सा डिटेल हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट दोस्तों 2008 में गवर्नमेंट ने लाया था कि ये जो धोखाधड़ी बढ़ रही थी, एक प्लॉट 2-4 को बेचना, रेलवे की जमीन बेचना, आदिवासी की जमीन बेचना, ये सब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी प्रावधान किया कि हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन सब चीजों पर नजर रखे। तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2008 से शुरुआत हुई और जो इसके कुछ नियम कायदे बनाए गए कि जैसे आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी लेआउट डेवलप करना है महाराष्ट्र में, तो आपको टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उस मैप को सैंक्शन करना पड़ेगा, उस लेआउट को सैंक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके नियम क्या बोलते हैं कि जैसे 1 एकड़ जो लैंड होती है इसमें 44,000 स्क्वायर फीट जगह होती है और इसमें हमें टाउन प्लानिंग सिर्फ 30,000 स्क्वायर फीट जगह प्लॉट में बेचने के लिए देती है। अब जो फ्रॉड डेवलपर है ये क्या करते हैं कि टाउन प्लानिंग करते वक्त इसको पैसा लगेगा, तो पैसे तो इसके पास है नहीं, तो ये डुप्लीकेट मैप बनवा रहे हैं मार्केट से 5-10 हजार रुपए देके और 44,000 स्क्वायर फीट में वो लगभग 30
32,000 स्क्वायर फीट जमीन प्लॉटिंग में बेच डालते हैं, क्योंकि वो 24,000 स्क्वायर फीट जगह ना छोड़ते हुए 9 मीटर की जगह 6 मीटर के रोड डाल रहे हैं, 12 मीटर की जगह 7.5 मीटर के रोड डाल रहे हैं और 15 मीटर की जगह 9 मीटर, यानी उन्हें रोड छोटे कर दिए और प्लॉट ज्यादा बड़े कर दिए। ओपन स्पेस एरिया, एमिनिटी स्पेस एरिया हर 4 एकड़ के पीछे हमें छोड़नी होती है। कई लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ते ही नहीं। कई लेआउट में देखता हूँ आज उसमें एमिनिटी स्पेस नहीं दिखती। तो दोस्तों ये हमें देखना बहुत जरूरी है कहीं पर भी प्रॉपर्टी में निवेश करते वक्त, कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ये टाउन प्लानिंग से मैप सैंक्शन होना चाहिए, उसमें 9 मीटर 12 मीटर 15 मीटर के रोड होने चाहिए, ओपन स्पेस की जगह होनी चाहिए, एमिनिटी स्पेस की जगह होनी चाहिए, और वो टाउन प्लानिंग से सैंक्शन होना चाहिए। अब मान के चलते हैं हमने मैप सैंक्शन कर लिया, तो सिर्फ मैप सैंक्शन करने से ही प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो जाती दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो एक खेती के रूप में होती है। तो वो खेती के रूप में जो जमीन होती है, इस जमीन को हमें कहीं ना कहीं एक नॉन एग्रीकल्चर करना पड़ता है। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो खेती की जमीन होती है, उनको बिन खेती करना पड़ता है। उसी जमीन को आकर्षित करने के लिए हमें एनए का सहारा लेना पड़ता है। अब एनए में भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको लर्निंग बनाना पड़ता है, उसके बाद उसे परमानेंट करना पड़ता है। तो ऐसे कई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबसे पहले लर्निंग बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक एनए के भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें 3 एनए होते हैं, जिसमें 32 नंबर, 34 नंबर और 36 नंबर एनए होता है। 32 नंबर ये इंडस्ट्रीज के लिए होता है, कॉर्पोरेट लेवल पर अगर आपको कोई फैक्ट्री, उद्योग धंधा, कारखाना या फिर आप कुछ भी कमर्शियल पर्पज से करना चाहते हो, तो आप 32 नंबर का एनए लेके ये काम कर सकते हो। 34 नंबर एनए यानी दोस्तों रेसिडेंशियल परमानेंट एनए। तो हमें इस चीज पे फोकस करनी है कि हम किस चीज के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंस के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो हमें 34 नंबर का एनए लगेगा। 34 नंबर का एनए करने के लिए दोस्तों 23 डिपार्टमेंट की एनओसी हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, तब जाके ये एनए कंप्लीट होता है, और इसे लाखों रुपए खर्चा आता है। इसलिए जो फ्रॉड डेवलपर है या फिर डुप्लीकेट डेवलपर है, ये क्या करते हैं, 34 नंबर के एनए की जगह 36 नंबर का एनए, जो कि टेम्पररी लर्निंग एनए होता है, 6 महीने वैलिड होता है, बाद में उसे परमानेंट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, तो वो एनए निकाल के वो लोगों को मिसगाइड करते हैं कि हमारा एनए हो चुका है। और कस्टमर को नहीं समझता 32, 34, 36 नंबर क्या है, और वो एनए भाई एनए उसके लिए, तो वो एनए देख के वो प्रॉपर्टी खरीदता है, और बाद में वो 3 साल किस्त भरता है, चौथे साल वो पछताता है क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं लगती। क्यों नहीं लगती रजिस्ट्री? क्योंकि उसका जो एनए था उस जमीन का, वो टेम्पररी लर्निंग एनए था, उसने रेसिडेंशियल परमानेंट एनए कभी किया नहीं, क्योंकि उसके पास उतना पैसा था। तो दोस्तों 34 नंबर एनए करने के लिए हमें इन सब एनओसीस की जरूरत पड़ती है। इस एनओसीस को अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो इस कम से कम आधा घंटा समझने में लगेगा। इसको शॉर्ट में मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले हमको कोर्ट की एनओसी लानी होती है, कि जो जमीन होती है, जमीन में डिस्प्यूट मैटर तो नहीं है। उसके बाद जातिवाद डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के भविष्य में किसी प्रकार का उस जमीन में कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आने वाला तो नहीं है, ये सब चेक करके हमको इनकी एनओसी कलेक्ट करके कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करनी होती है। तार विभाग, विद्युत अधिकारी, जल प्रभाग अधिकारी, पानी बिजली की सुविधा कौन देगा, हाई टेंशन लाइन के नीचे हम घर नहीं बना सकते, पुनर्वसन अधिकारी, एखादे प्रोजेक्ट में जमीन गई, दूसरे प्रोजेक्ट दूसरी जगह जमीन कौन देगा, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, इनसे हमें एनओसी कलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के खुद के सीलिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जिनके ऑर्डर मंत्रालय से आते हैं। इनके बीच में कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसमें एसआरपीएफ, सीआरपीएफ, माड़ा, वायुसेना, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट, जो प्रोजेक्ट, डब्ल्यूसीएल के प्रोजेक्ट, एमआईडीसी के प्रोजेक्ट, पर्यावरण मंत्री की एनओसी, उसके बाद जिलाधिकारी की एनओसी, ग्राम पंचायत की एनओसी और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री, ऐसे 23 डिपार्टमेंट की एनओसी जब हम देते हैं तब कहीं जाके हमारे लेआउट के मैप पे एक गवर्नमेंट का स्टैंप लगता है और एक एनए ऑर्डर कलेक्टर ऑफिस से पारित होता है दोस्तों। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे या किसी को बेचने के लिए सजेस्ट करें, तो कृपया करके आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें। तो एनए 34 और टाउन प्लानिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं क्लियर टाइटल कहलाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, कई लोग प्रॉपर्टी लेते वक्त सतर्क होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर लेते हैं, सब क्लियर होता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाते।
उसका एक कारण ये होता है दोस्तों कि उसका उनका जो चुनाव होता है, यानी उनका जो लोकेशन से लेके जो उसकी चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं गलत होता है। यानी वो डेड इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहा है। कहीं न कहीं उसे लग रहा है कि आज ये चीज़ बहुत महँगी हो गई, तो ये और भविष्य में बहुत ज़्यादा महँगी होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, रियल एस्टेट में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे पिछले कई सालों की, तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉपर्टी की कीमत हाइक होने का एक लिमिट होता है। यानी अगर मैं 2 400 500 रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी परचेज़ करता हूँ एज़ अ इन्वेस्टमेंट, तो वो 2 3 4 5,000 रुपए तक स्क्वायर फीट तक उसके रेट चले जाते हैं। लेकिन अगर आज ही मैं 4-5 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट से प्रॉपर्टी कोई खरीदता हूँ, तो वो कोई 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट नहीं होती है। तो इसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि हर चीज़ की एक लिमिट है। तो आपको जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 600, 700, 800, हज़ार रुपए के अंदर-अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि हज़ार के 10,000 हो जाएँगे दोस्तों, लेकिन 10,000 के 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट ये नहीं होने वाला है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वर्धा रोड पे लेआउट है क्या? मुझे वहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये गलत डिसीजन है। कभी भी प्रॉपर्टी में तब आप निवेश कीजिए जब वहाँ पर कोई नहीं है। जब वो एरिया टोटली खाली है, जब वो अनडेवलप एरिया है, जब वो डेवलप होने वाला रहता है, जैसे कि आज से कुछ सालों पहले आपने भुट्टी-बोरी में इन्वेस्टमेंट किया रहता था, 10, 20, 50, 100 रुपए स्क्वायर फीट से प्रॉपर्टी वहाँ पर हमारे ओनर ने बेची है दोस्तों। वो प्रॉपर्टी आज 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपए स्क्वायर फीट की है। लेकिन आज 2 ढाई हज़ार, 3,000 रुपए स्क्वायर फीट आप वर्धा रोड पे इन्वेस्ट करके कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो क्यों भुट्टी-बोरी महँगा हुआ और वैसा ही कोंडाली क्यों महँगा होने वाला है? आज के करंट पोज़ीशन में कौन-सा लोकेशन सही है हमें निवेश और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस टॉपिक पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं भविष्य में नागपुर के आजू-बाजू में, जिस वजह से कोंडाली और नागपुर का डेवलपमेंट होने वाला है, हम थोड़ा-सा जानेंगे। दोस्तों, भुट्टी-बोरी की अगर बात करें, तो भुट्टी-बोरी में सन 2002 और 2001 में कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, जो प्रोजेक्ट बनने की वजह से भुट्टी-बोरी डेवलप हुआ, जिसमें बोइंग आया, माइट्स आया, शाहपुर जी पालनजी आया, एक्सॉर स्कूल आया, सहारा सिटी आया, मिहान आया, कार्गो आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, एशिया की सबसे बड़ी हेल्थ सिटी आई, एमआईडीसी आई, रिलायंस का पावर प्लांट आया, बड़े-बड़े ब्रिज बने, छोटे रोड थे वो 4 लेन, 6 लेन बने, कार्गो आया, ऐसे सन एंड सन होटल जैसे, जामठा ग्राउंड जैसे ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आने से क्या हुआ, ये सब प्रोजेक्ट बनने की वजह से यहाँ पर रोजगार निर्माण हुआ। और प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का सबसे एक मुख्य फॉर्मूला यही है कि जहाँ पर रोजगार क्रिएट होता है, वहाँ पर एक्चुअली पॉपुलेशन क्रिएट होता है और जहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है दोस्तों, वहाँ जमीन के रेट बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा सन 2002 में भुट्टी-बोरी स्क्वायर में ₹10 स्क्वायर फीट ज़मीन बेची है दोस्तों हमारे कंपनी ने और आज वहाँ पर 2,500 ₹3,000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। यानी जिस इंसान ने 10,000 का प्लॉट खरीदा था आज से 2002 2003 में, आज दोस्तों वो 18-19 साल के बाद वो प्लॉट कम से कम 30-35 लाख रुपए का हो चुका है। तो ऐसे 10,000 आपके 30-35 लाख अगर 18 साल में बनते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में निवेश करने से बनते हैं। लेकिन सही समय और सही डिसीजन के साथ सही जगह इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज अगर भुट्टी-बोरी वर्धा रोड पे बात करूँ तो हम प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। अगर आपको रेजिडेंस के लिए चाहिए तो आप डेफिनिटली खरीदिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप भुट्टी-बोरी में ना जाइए, वर्धा रोड पे ना जाइए। ये मेरा सजेशन है क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी महँगी हो चुकी है और ज़्यादा महँगी होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं नागपुर से ऐसा कौन-सा दूसरा लोकेशन है कि जहाँ पर आज हमें निवेश करना चाहिए, आज हमें जहाँ सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है और भविष्य में जो हमें लाखों रुपए बना के देगी। तो दोस्तों नागपुर से मुंबई नेशनल हाईवे जो कि अमरावती रोड पर जो पहला शहर पड़ता है कोंडाली, इस कोंडाली सिटी तक लगभग 39 किलोमीटर के रेंज में लगभग 30 से 35 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए सन 2008 से 9 में। तो हमें समझ में आया, तो हमारी कंपनी ने इस क्षेत्र में कार्य करना 2011 से शुरू किया, ₹35 स्क्वायर फीट से लेआउट डालना शुरू किया। दोस्तों आज देखते-देखते 44-45 लेआउट हमने सोल्ड आउट कर चुके हैं। कुंडली ये कोई गाँव नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है और ये तहसील लेवल का एक सिटी है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे जैसे कि वाड़ी का जितना ट्रांसपोर्ट था, दोस्तों ये अभी कोंडाली शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वाड़ी ये सिटी में आ चुका है
और अब हम सिटी में ट्रांसपोर्ट नहीं रख सकते, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी बनानी है तो हमें ट्रांसपोर्ट, एमआईडीसी और सेंट्रल जेल, ये तीनों चीजें शहर से बाहर निकालनी बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट अमरावती रोड पे आपको दिखेंगे, जैसे कि एसआरपीएफ एकेडमी है, यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हाईलैंड पार्क, जितने वाटर पार्क आप देखते हो नागपुर सिटी के, ये मैक्सिमम वाटर पार्क आपको अमरावती रोड पे मिलेंगे। इसके बाद कार्मल एकेडमी, सोमलवाड़ा स्कूल जैसी बड़ी बड़ी सीबीएसई आईसीएससी लेवल की स्कूलें दोस्तों इस रोड पे बन चुकी है। 50-50 एकड़ लैंड में लाखों रुपए डोनेशन लेकर बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चोकरधानी एक बहुत बढ़िया वेडिंग डेस्टिनेशन है, पार्टी डेस्टिनेशन है, एंजॉयमेंट फैमिली रेस्टोरेंट, ये नागपुर का छोटा राजस्थान कहते हैं। इसी रोड पे मिलेगा आपको 8 लेन गोंड फेरी का टोल नाका, ऑलरेडी 8 लेन का बना के रखा था, क्योंकि इन्हें पता था भविष्य में रोड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई नागपुर 8 लेन का एक्सप्रेस वे दोस्तों, समृद्धि महामार्ग 43-46 हजार करोड़ रुपए सैंक्शन करके बस कुछ ही सालों में वो शुरू होने वाला है। 80% काम हो चुका है इस रोड का, और ये कोंडारी से बाजू से गुजर रहा है, तो इसका बेनिफिट कोंडारी को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट में अमरावती रोड पे बात करूं तो वो है लॉजिस्टिक पार्क। अब लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ से लाया, कैसे आया, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करेंगे। लॉजिस्टिक पार्क का अर्थ ये होता है कि जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके जो लॉजिस्टिक यूनिट होते हैं, जो वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन होते हैं, यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है। तो ये लॉजिस्टिक पहले दोस्तों दिल्ली नोएडा में हुआ करता था, लेकिन वहाँ लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपनियां बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं उसे गवर्नमेंट को रोकना था, तो उन्होंने 18.63% लॉजिस्टिक नागपुर सिटी के लिए दिया, क्योंकि नागपुर सिटी ये पूरे इंडिया के मिडल में है, और हम मिडल में होने की वजह से चारों तरफ ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजी वे से हो पाएगी। साथ ही साथ नागपुर में कार्गो बन रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम चलेगा। तो दोस्तों ये लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट में 7 लाख लोगों को रोजगार है, लगभग 300-350 कंपनियों के लॉजिस्टिक इस पूरे 3 एकड़ के दायरे में बनने जा रहे हैं। कुछ लॉजिस्टिक बन चुके हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। माइक्रोपाइप लॉजिस्टिक, रेनबैक्स सिप्ला के डीलर का स्टोरेज यूनिट है, माफील्ड की लॉजिस्टिक है, भारत बेंच के शोरूम्स है, गोडाउन्स है, लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा ट्रक बस कार के शोरूम और लॉजिस्टिक यही से ऑपरेट हो रहे हैं। डीएचएल, प्रूडेंट जैसी बड़ी बड़ी कुरियर कंपनियां जिनके खुद के प्लेन ऑपरेट होते हैं दोस्तों, ये सब आज अमरावती रोड 14 मील से ऑपरेट कर रहे हैं। सेफ एक्सप्रेस 14 ने एक बहुत बड़ा गोडाउन यहाँ पर बनाया है 14 एकड़ में। सेफ एक्सप्रेस ये इंडिया की 2nd नंबर की कुरियर कंपनी है, और ये 14 एकड़ में आपको धामना में अमरावती रोड पे इसका गोडाउन मिलेगा। हजारों लोग आज इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। नीम फाउंडेशन एक बहुत बड़ा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, यहाँ पर भी कई लोग काम करते हैं। टाटा लॉजिस्टिक, टाटा गाड़ियों के पूरे स्पेयर पार्ट्स यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये सब बन चुका है, ना कि बनने वाला है। यानी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये सब आपको आंखों से दिखेगी जब आप हमारे एडवाइजर के साथ साइड विजिट के लिए जाएंगे। महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा गाड़ी, बस, ट्रैक्टर, कार, जितने स्पेयर पार्ट सप्लाई होते हैं ये आज नागपुर शहर से होते हैं। आप एड्रेस देख सकते हो, अमरावती रोड, गोंडथैरी, नागपुर। पेनारॉय लॉजिस्टिक, अभिषेक लॉजिस्टिक, लार्सन एंड टर्बो कंपनी, बीआरएल लॉजिस्टिक, सावरिया सेट लॉजिस्टिक, पोल्यूशन कंट्रोल। अब लॉजिस्टिक है तो पोल्यूशन कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर भी पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल का एक ऑफिस भी वहां पर बना के रखा है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन से लेके भविष्य में दिक्कत ना हो। एंडरसन लॉजिस्टिक, वॉल्वो लॉजिस्टिक, रैलिस इंडिया लॉजिस्टिक, शैंडियर लॉजिस्टिक, ऐसे बहुत सारे लॉजिस्टिक के दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस, कई कंपनियों के काम चल रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है, और 350 कंपनियों में जो 7 लाख लोग काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में आपसे प्रॉपर्टी मांगेंगे। किसी को घर बनाना रहेगा, कोई किराए से रहेगा, तो कोई कुछ करेगा। आज अगर इसके आजू बाजू में हम हमारी प्रॉपर्टी परचेस करके रखते हैं, तो आने वाले 4-5 साल में ही हम इस पैसे को दुगुना तिगुना और 4-5 गुना कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही हॉट लोकेशन पे लॉजिस्टिक पार्क जो है 14 माइल वाड़ी से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर पूरा टोटल 7 किलोमीटर में ये लॉजिस्टिक बन रहा है दोस्तों। और 7 किलोमीटर के लॉजिस्टिक के बाजू में एक केतापार करके गांव है, जो कि आप कलमेश्वर हाईवे की ओर जाते हो, जैसे आप कलमेश्वर की ओर, तो उस केता पार्क को लग के शिवप्रिया एग्रो टूरिज्म कॉलेज यहाँ पर बना है, और इसी को जस्ट लग के हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल और बेहतरीन लेआउट, जो कि माया नगरी पार्क के नाम से हमने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है,
और ये आउटर रिंग रोड से बिल्कुल नजदीक है दोस्तों। और आपको पता है आउटर रिंग रोड पे जितने भी लेआउट्स और प्रॉपर्टीज होती है उसके 1 किलोमीटर के रेंज में प्रॉपर्टी के रेट हाइक हो जाते हैं। ये दूसरे तीसरे आउटर रिंग रोड पे है और फोर्थ आउटर रिंग रोड पे बनने जा रहा है, जो कि हम आगे उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप माया नगरी पार्क को विजिट कीजिए और लॉजिस्टिक पार्क के बाजू में अपना सपनों का बढ़िया सा एसेट क्रिएट करके रखिए, जो आपके बच्चों के भविष्य में काम आएगा, आपके खुद के काम में आएगा। दोस्तों देखिए, जिंदगी भर पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अमीर बन रहे हो। जिंदगी भर निवेश करने का मतलब ये हो सकता है कि आप डेफिनेटली अमीर बन रहे हो। ये इसका लोकेशन मैप है। नागपुर शहर दिन ब दिन तेजी से बढ़ते जा रहा है। 15 किलोमीटर से 25 हुआ, फिर आज 40 किलोमीटर का रेडियस लेके नागपुर शहर आपके लिए तरक्की की मार्ग लेकर आ रहा है। आज नागपुर मेट्रो सिटी बन गया है दोस्तों। आप आपको लग रहा होगा कि ये माहौल खराब हो गया, लेकिन ये माहौल ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। देखो, ह्यूमन है, मनुष्य हर चीज पे मात किया है, तो ये छोटा सा कोरोना है, छोटा सा वायरस है, इस पे भी हम मात कर चुके हैं लगभग। और भविष्य में हम इस पे बहुत सारी चीजें बात करके हम हमारे भविष्य के लिए कार्य करने वाले हैं। तो मार्केट फिर से खुलेगा तो तब लोगों को समझ, और आज लोगों को समझ में आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आज जिन लोगों के परिवार के जो मुख्य सदस्य उनको छोड़ के चले गए, उनको पूछिए दोस्तों इस प्रॉपर्टी की वैल्यू उनके लिए आज क्या हो सकती है। जिस माँ बाप के पिताजी आज उनको छोड़ के चले गए, जिस जिस घर का करता धरता आज उनको छोड़ के चला गया, उस घर के लोगों को पूछिए कि अगर वो लोग उनके लिए इक्का दुक्का प्रॉपर्टी छोड़ के गए रहते तो आज उनके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान और सहयोग मिला रहता दोस्तों। और ये प्रॉपर्टी आप में से हर एक इंसान खरीद सकता है, लेकिन वो तब खरीदेगा जब वो इसे एक गोल की तरह, एक लक्ष्य की तरह बनाएगा। तो माया नगरी पार्क 600 रुपए स्क्वायर फीट में आपको एनएमआरडी की सैंक्शन प्रॉपर्टी मिल रही है दोस्तों। इसमें आपको पानी, बिजली, रोड से लेके हर फैसिलिटी अवेलेबल है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जिनके साथ यहाँ पर ज्वाइन हुए इस मीटिंग में, उनसे डिस्कस कीजिए और उनके साथ जाके इस लेआउट को विजिट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 600 रुपए स्क्वायर फीट, 6 लाख का मिनिमम प्लॉट होता है। कुछ लोगों का बजट हो सकता है, लेकिन कई लोगों का बजट नहीं हो पाता है। 6 लाख में आपको लगभग लगभग 20% डाउन पेमेंट भरना पड़ता है। तो वो 20% डाउन पेमेंट 1,20,000 रुपए अगर किसी के पास नहीं है तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी लोकेशन है जो कि आपको बहुत कम बजट में हम आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोंडाली की ओर। 14 मल जैसे आप क्रॉस करेंगे, आजू बाजू में बहुत सारे कॉलेजेस बन चुके हैं। विद्या निकेतन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज, वेना डैम को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। महाकाली टेम्पल बन चुका है। इंडिया सन का बहुत बड़ा होटल का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है दोस्तों। ये नागपुर शहर का सबसे बड़ा होटल बना रहे। 47 एकड़ लैंड इन्होंने खरीद कर रखा है इस रोड पे। नागार्जुन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी बाजार गांव में चल रहा है। बाजार गांव पेपर मिल जो बंद पड़ी थी, इसको रायसोनी ग्रुप ने टेक ओवर करके फिर से शुरू किया है। 2-3 साल से 800,000 लोग काम करते हैं। फिक्स कंपनी हुआ करती थी बाजार गांव में, उसको पारकर ग्रुप में 4-5 साल पहले 7-8 साल पहले ही टेक ओवर कर लिया दोस्तों। ये और अपने यूनिट बढ़ा रहे हैं। 10 से 12 हजार लोगों का रोजगार फिर से पारकर कंपनी में आने वाले 2-3 साल में बढ़ने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड पे बहुत सारा डेवलपमेंट है। फन एंड फूड विलेज आज आप देखते हो, नागपुर शहर का सबसे बड़ा वाटर पार्क ये फन एंड फूड विलेज बाजार गांव में है। बाजार गांव ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन बाजार गांव में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल जोन घोषित कर चुके हैं गवर्नमेंट। सोलर एक्सक्लूसिव फैक्ट्री जो कि एक बहुत बड़ी बारूद कंपनी होने की वजह से यहाँ पर, इस कंपनी की वजह से बाजार गांव को इंडस्ट्रियल जोन में डाला है। या इस कंपनी से 3 किलोमीटर के दायरे में कोई लेआउट एनएटी पे सैंक्शन नहीं होगा। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए। संग्राम रिजॉर्ट बन चुका है, वाविला रिजॉर्ट, ऋषिकुंड रिजॉर्ट, ऐसे कई वाटर पार्क और रिजॉर्ट इस एरिया में डेवलप हो चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए की जमीनों की कीमत हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली के पावर प्लांट बन रहे हैं, क्योंकि एमआईडीसी आने वाली है, तो एमआईडीसी को बिजली कहाँ से देगी। कोंडाली एक तहसील लेवल का प्लेस बनते जा रहा है। 136 खेड़े गांव कोंडाली में आते हैं दोस्तों। सबको बिजली प्रोवाइड करना है, एमआईडीसी को बिजली प्रोवाइड करना है, मिहान को बिजली देना है। तो बोरधरण डैम के पानी से बिजली निर्माण का कार्यक्रम शुरू है और आने वाले 2-3 साल में ये पावर प्लांट शुरू होकर 50,000 से लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। महात्मा ज्योतिबा फुले रिवॉल्यूशन सेंटर ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। इस रूट पे कोंडाली ये एक बहुत बढ़िया शहर बनने जा रहा है। और रोसेटा सिटी
ये भी यहाँ पर एक लेआउट है, इसके आजू बाजू में हमारे कई लेआउट है। इन्होंने 500-600 रुपए स्क्वायर फीट लैंड बेचा, हमने इसके बाजू में 350 रुपए स्क्वायर फीट। इस प्रकार से हमारे लेआउट होते हैं दोस्तों। और ये 350 रुपए स्क्वायर फीट में आपको कुछ कुछ लेआउट में हमने एमिनिटीज को डेवलप किया है, जैसे कि आप देख रहे हो स्विमिंग पूल, गार्डन और रेस्टोरेंट, मंदिर भी यहाँ दिख रहा है। ऐसे इस प्रकार से हमारे सच्चिदानंद के लेआउट जो कि कोंडाली में हमने डेवलप कर चुके हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, लेना नहीं लेना ये बात का मैटर होता है, आप डेफिनेटली एक बार को भी हमारे लेआउट्स को विजिट कीजिए, अपने सहयोगियों को बताइए, जिनके पास पैसा है उन्हें यहाँ निवेश करने लगाइए, क्योंकि ये पैसा आपको कई गुना होकर मिलने वाला है दोस्तों। सिडको करनाल नागपुर अमरावती स्मार्ट 2016 की पेपर कटिंग है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सिडको नागपुर में आ चुका है। सिडको ये माड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अमरावती और नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन्होंने काम को हाथ में लिया है दोस्तों। आज मुंबई जितना डेवलप है ये पूरा सिडको के तहत है। कोंडाली क्षेत्र में 32 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू 2009 में ये 32 करोड़ रुपए मिले थे, आज तक वाड़ी को भी नहीं मिले दोस्तों, क्योंकि कोंडाली को डेवलप करना था, एक तहसील लेवल का प्लेस बनने जा रहा है, काटोल जिला घोषित होने वाला है दोस्तों। रेडी रेकनर जो डिपार्टमेंट है, ये खुद प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन तय करने वाला डिपार्टमेंट बोल रहा है कि रियलिटी बूम शिफ्टिंग टुवर्ड अमरावती रोड। यानी आज से कुछ सालों पहले जो रोड वर्धा रोड करते थे लोग, तो अगर मैं वर्धा रोड से अमरावती रोड को कंपेयर करूं तो आज अमरावती रोड पे रियलिटी बूम को शिफ्ट किया जा रहा है। ये 2008-9 में बोल दिया था रेडी रेकनर। 7 अप्रैल 2009 की पेपर कटिंग आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सुपर रिंग रोड से बनेगा नागपुर ग्लोबल सिटी। चौथा रिंग रोड घोषित हो चुका है दोस्तों नागपुर का, जो कि हमारे कोंडाली से जा रहा है, काटोल से कोंडाली। कोंडाली के बीच में से वो निकलेगा उमरेड, भिवापुर, माटनी, मौदा, कुई, रामटेक, पारशिवनी, सावनेर, वापस काटोल। ये 204 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड निर्माण कार्य शुरू है, 50% काम हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा कोंडाली के हमारे मैक्सिमम लेआउट्स इस आउटर रिंग रोड के आजू बाजू टच है, और यहाँ पर सिर्फ 350, 350 और 400 रुपए स्क्वायर फीट से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आज आप बजट निकालते हो कि 325 रुपए स्क्वायर फीट या 350 रुपए स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मात्र 3.5 लाख रुपए का होता है दोस्तों। 3.5 लाख रुपए में आज एक छोटी सी कार भी नहीं आती। हम आपको यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड करके दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम में आने वाली है। और अगर आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि आप इस दुनिया से बिना कुछ किए वापस जाने वाले। हर इंसान को वापस जाना है दोस्तों, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर हम हमारे लाइफ में जीवन में कोई टास्क, गोल, टारगेट नहीं बनाते हैं तो हमारे हाथ से कई अपॉर्चुनिटीज छूट जाती है, और वो अपॉर्चुनिटीज छूटने की वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। आज बेसा जैसे एरिया में 100, 150, 200, 250 रुपए स्क्वायर फीट से जमीन मिलती थी दोस्तों, आज 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए स्क्वायर फीट के रेट हो चुके हैं। जिस इंसान ने आज से 10 साल पहले बेसा में 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज वो 30, 40, 50 लाख रुपए का मालिक है, और उसके अकाउंट में अगर वो 50 लाख है तो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं सेफ है, फिर वो चाहे कितनी भी महामारी आ जाए और कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों यही मेरा मकसद था। कोंडाली कोई गांव नहीं है, एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है। कोंडाली में बड़ी बड़ी टाउनशिप से लेके हर चीज का निर्माण हो रहा है। कोंडाली में फ्लैट स्कीम्स आ चुकी है, 25-25, 30-30 लाख रुपए के फ्लैट कुछ कंपनियां यहाँ पर बेच रही है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोंडाली को एक बार जरूर विजिट कीजिए। बड़े बड़े कार के शोरूम आ चुके हैं, रेमंड के शोरूम आ चुके हैं, बुतड़ा महाविद्यालय यहाँ बन चुका है। कोंडाली में बहुत बड़ा बस स्टैंड है जो कि बस डिपो घोषित हो चुका है। माधवबाग हॉस्पिटल, इंडिया का आयुर्वेदिक में सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल अगर कहूँ तो माधवबाग हॉस्पिटल, ये कोंडाली में बन चुका है दोस्तों। भविष्य में इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आने वाले हैं, क्योंकि ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ब्लैकेजेस पे विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेद की ओर इंडिया बढ़ते जा रहा है, और भविष्य में इस हॉस्पिटल को देखना आप बहुत डिमांड आने, और इसके आजू बाजू में हमारे कई लेआउट है जो कि आपको 325 और 350 रुपए स्क्वायर फीट के रेट से वहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हैं। टेक्सटाइल मिल बन रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कोंडाली में। निर्मल टेक्सटाइल मिल, प्रमोद मानमोड़ी साहब, निर्मल उज्जवल बैंक वाले, इन्होंने अपना टेक्सटाइल मिल बना के रखा है। तो पता था कि भविष्य में कोंडाली बहुत महंगा होने वाला है। आज ही जमीन खरीद के हम टेक्सटाइल मिल का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जमीन बहुत महंगी होने वाली है। सिवाना ग्रीन्स दोस्तों, कोंडाली में सिवाना ग्रीन्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना, 135 एकड़। सर मीटिंग में बस 2 मिनट रहे, कॉल पर मीटिंग चालू है, कॉल करता हूँ, 2 मिनट रह जाए। तो सिवाना ग्रीन्स 135 बंगलो फार्म हाउस दोस्तों यहाँ पर बिक चुका